खत्म होते उसका गला पकड़ा और गला पूरा दबा दिया जब तक उसकी सांस नहीं आनी बंद हो गई। तड़प तड़प के जब वो हिलना बंद हो गई तब उसका गला छोड़ा इन्होंने। और उसके बाद पत्थर मारे सर पे, चट्टाने पत्थर मोटे मोटे मार मार के उसका सर फाड़ दिया और फिर बॉडी को पेड़ से लटका दिया। जब वो 10 साल का हुआ तो वो देखता था उसके जो पड़ोसी था, वो पड़ोसी अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। बेटी 6 साल की थी, इतना प्यार करता था, इतना प्यार, इससे रहा नहीं गया। इससे बिल्कुल नहीं रहा गया। फादर को प्यार करते देख करके इसको इतना गुस्सा आया कि इसको प्यार नहीं मिला, इसको बच्ची को कैसे प्यार मिल रहा है, मुझे प्यार नहीं मिला। समझिए, मैं वीडियोस बनाई इसलिए रहा हूं कि हम देश को आगे बढ़ा सकें। इस चैनल पे जो लॉयल व्यूअर्स है ना, उनकी जिंदगी बदलना चाहता हूं मैं, इसलिए हर संडे सुबह 8 बजे आता हूं। एक एक्सटेंसिव पावरफुल रिसर्च के साथ आता हूं। हुआ ये, इसने 6 साल की बच्ची को उठाया, बिस्तर से लेकर के बाहर गया और जाके कुएं में फेंक दिया। मर गई वो कुएं में। उस समय उसकी उम्र 10 साल थी। वो पावरफुल फील करना चाहता था। पकड़ा गया, किसी ने देख लिया उसको ले गए उठा करके। बाद में उसे जब कोर्ट में लेके गए तो 10 साल का था, मुकदमा तो बनता नहीं था, लेकिन बाल सुधार गृह में उसको रख दिया। और काउंसलर ने बोला कि चार्ल्स ने ये सब कुछ खुद को रोमांचित करने के लिए किया है। ये जेलसी थी उसके मन में, और घृणा इंसान से क्या क्या करवा सकती है आप समझ सकते हैं। स्टेप फादर थे इसके। जब ये 16 साल का हुआ तो स्टेप फादर इसके एक गर्लफ्रेंड को अपने घर ले आए। तो अपनी मां को और रोते हुए देख के उसको और गुस्सा आता था। पर 16 साल की उम्र तक आते आते अब ये इसका यौवन बिल्ड हो चुका था, इसकी हाइट आ चुकी थी, स्मार्ट लगने लगा था, हैंडसम मैन। आज ऋतिक रोशन को बहुत हैंडसम मैन माना जाता है, शायद चार्ल्स शोभराज उससे भी ज्यादा हैंडसम थे उस टाइम पे। और इन्होंने क्या किया, अपने पिता की गर्लफ्रेंड को ही पटा लिया। अपने पिता की गर्लफ्रेंड जिसपे इन्हें बहुत गुस्सा था, ये था इनका चार्म। लेडी किलर बोलते थे इनको। बिकिनी किलर क्यों बोलते थे अभी बताऊंगा आपको मैं। उसको पटा लिया और उसके साथ में थोड़ा और मेल मिलाप बढ़ाया, उसके साथ खूब दोस्ती बढ़ाई और एक दिन उसको जंगल की तरफ ले गया अकेले। पहले जंगल की तरफ ले जाकर के कुकर्म तो ये करता ही था, पहले शुरुआत इसकी कुकर्म से होती थी। और वो करने के बाद इसने वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के बाद जब उसके साथ में उसका खत्म होते उसका गला पकड़ा और गला पूरा दबा दिया जब तक उसकी सांस नहीं आनी बंद हो गई। तड़प तड़प के जब वो हिलना बंद हो गई तब उसका गला छोड़ा इन्होंने। और उसके बाद पत्थर मारे सर पे, चट्टाने पत्थर मोटे मोटे मार मार के उसका सर फाड़ दिया और फिर बॉडी को पेड़ से लटका दिया। अब पकड़ा गया। ट्रायल के समय में चार्ल्स ने कहा कि इन गुनाहों की सारी वजह मेरा पिता है, मेरा बाप है, एब्यूजिव फैमिली। चार्ल्स के चार्म और इस तरह के इमोशनल कमेंट को देख करके कोर्ट ने बोला भाई इसको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। 2 साल के लिए उसको हाउस अरेस्ट में रख दिया, जेल नहीं डाला, हाउस अरेस्ट में रख दिया, एफिडेविट लिखवा लिया और उसको काउंसलिंग देने लगी। और आगे चलो देखो, जो काउंसलर इसको काउंसलिंग करती थी उसको भी इससे प्यार हो गया। कहते हैं 1975 में शोभराज अपनी कैनेडियन गर्लफ्रेंड के साथ अपने दोस्तों के साथ बैंकॉक पहुंचा, थाईलैंड में। और वहां इसका मोडस ऑपरेंडी था टूरिस्ट लोगों को पकड़ना। कई भाषाएं जानता था ये, विदेशी भाषाएं जानता था, देखने में विदेशी, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल और चार्मिंग, इतना बातचीत करने में। तो ये क्या करता था, अपने आप को प्रेशियस स्टोन ट्रेडर बोलता था और फीमेल टूरिस्ट के साथ में उनके साथ नजदीकी करता था। और नजदीकी के साथ इसका एक ही रूल था, रूल ये था कि भाई उनके साथ दोस्ती बनाओ और उसके बाद कुछ नशा पिला दो उन्हें, बेहोश हो जाए, बेहोश होने के बाद उसके साथ में पहले कुकर्म करो और उसके बाद उसका मर्डर कर दो। मर्डर करने के बाद उसका पासपोर्ट, उसका सामान सारा लेकर के गायब हो जाओ। वो पासपोर्ट उन दिनों ऐसे बनते थे जिसपे अपनी फोटो ऊपर से चिपका दो तो आपका नया पासपोर्ट, नया नाम आ गया। फोटो वही है, अब जो पिछले वाले का नाम था वो आपका होगा, क्योंकि तब स्कैनिंग की ऑप्शन नहीं हुआ करती थी, तब फोटो चिपकती थी पासपोर्ट के ऊपर। सो रेप करके ना ये इंसानियत तो मार देता था, सामने वाले इंसान को भी मार देता था। इस तरह एक एक करके 6 औरतें बहुत तेज तेज कुछ ही दिनों के अंतराल में, पतेया जो वहां बीच है, बहुत फेमस है थाईलैंड में, उसके पास 6 औरतों की लाशें मिली और बिल्कुल अर्धनग्न अवस्था में 6 औरतों की लाशें मिली। वो धीरे धीरे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सारी महिलाएं एक ही होटल से आया करती थी और उनके वैल्यूएबल्स, उनके पासपोर्ट, उनका गहना सोना सब मिसिंग था। आइडेंटिटी बदल के उसके बाद ये उनका पासपोर्ट लेके दूसरे देश में भागता था। तो चार्ल्स थाईलैंड में गिरफ्तार तो हो गया, उसको मौत की सजा भी सुनाई, लेकिन ये वहां की हाई सिक्योरिटी जेल से भी चुपचाप वहां से भाग गया और भाग के इसने नए देश को अपना ठिकाना बना लिया।